You have a right to ask them the agreement of labor or what you have deal with him. तो गाइस बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो तो आपको ये अपडेट जानना बेहद ज़रूरी है। दो इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले भी सारे कंपनी को वार्न किया है, सारे जितने भी यूएई के अंदर कंपनी है, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, कि अगर कोई भी विदाउट वर्क परमिट से अगर कोई वर्कर को काम पे रख लेता है तो उसको 1 मिलियन दिरहम जुर्माना और लगभग 1 साल का जेल की सज़ा हो सकती है। मोहरे ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग कामगार भी कंफ्यूज है कि हमें क्या सज़ा मिलेगी। तो आपको भी सज़ा मिल सकती है, क्योंकि कंपनी के ऊपर जब यह कानून बनाया गया है तो वर्कर पर के ऊपर भी कानून है। अगर आप बिना वर्क परमिट के किसी कंपनी में काम करोगे तो हो सकता है तो आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा, फिर लाइफ टाइम यूएई के अंदर नहीं आ सकते हो। तो इस रूल को समझ लेना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। आप यूएई के किसी भी स्टेट में रह रहे हो, सारे स्टेट पर ये लॉ है, नियम है। क्योंकि 2 दिन पहले भी अपडेट जारी करके मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई पॉलिसी लाई है, और मोहरे ने अपडेट जारी करके सारे कंपनी को मेल के थ्रू बता दिया है। छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, और जो घर खाते में भी काम पे रखते, बहुत सारे अरबी लोग घर खाते में काम पे रखते, जैसे कि कोई सर सफाई के लिए कोई नौकर को हो गया या कोई हाउस ड्राइवर को हो गया, तो उनको भी विदाउट वर्क परमिट के काम पे कोई ऐसे नहीं रख सकता, क्लियरली बता दिया गया है। और आप भी अगर करते पकड़े जाओगे तो मुसीबत में पड़ सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि 4 महीना जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया गया था यूएई गवर्नमेंट के द्वारा, इसीलिए चलाया गया था कि कोई भी शख्स यहाँ पे इलीगल तरीके से ना रहे। उसके बाद थोड़ा दिन पहले भी अपडेट जारी किया गया, जैसे ही ये 4 महीना चलाया गया प्रोग्राम, उसके थोड़ा एक महीने बाद फिर एक अभियान चलाया गया। बहुत जगह पे चेकिंग चल रही थी, बेसिकली अबू धाबी के अंदर, मॉल में, सुपरमार्केट में, फिर हो गया आपको लेबर कैंप वगैरह में, जगह जगह पे चेकिंग हुआ। सबका आईडी भी पूछ रहा था, इमरत आईडी। जिसके पास इमरत आईडी नहीं था सारे लोगों को एक कतार में खड़ा कर दिया जाता था, और जिसके पास आईडी है उनको छोड़ दिया जाता था। तो आईडी जिसके पास है, यानी वर्क वीज़ा पे वहाँ पे काम कर रहा है, उनको नो प्रॉब्लम, क्योंकि लीगल आईडी होना चाहिए, यानी एक्सपायर आईडी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, जॉब सर्च करने आते हैं, उनके पास भी वीज़ा कॉपी होता है, विजिट वीज़ा। वो भी वीज़ा, जो विजिट वीज़ा कॉपी है, वैलिड विजिट वीज़ा कॉपी होनी चाहिए। तो जो अभियान चलाया गया था, गवर्नमेंट ने क्लियरली अपने माध्यम से अपडेट जारी करके बताया गया था। आईपीसी के वेबसाइट पर भी ये चीज़ आई थी और लोगों को अवेयर किया गया था। बताया था कि लगभग 6000 लोगों को अरेस्ट किया गया था, यानी 6000 ऐसे लोग थे जिनके पास ना तो वीज़ा था, ना कोई और डॉक्यूमेंट था रहने के लिए, और उनका वीज़ा भी किसके पास तो एक्सपायर हो गया था, इलीगल तरीके से बेसिकली रहते। इतना लोगों को भेजने के बावजूद 6000 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया था। अब उनको आई डोंट नो गवर्नमेंट क्या करेगी, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है, जो लॉ है, कानून है, कि उनको थोड़ा दिन जेल में रखा जाएगा, उनको फिर वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा, फिर लाइफ टाइम उनको बैन भी कर दिया जा सकता है, वापस दुबई के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।